जाना था, पर मैं अपनी पियर आ गई थी, तो उसके साथ मैं ऑटो को कहीं और बोली, बट यहाँ पर ला दिया सामने। और मेरा नौकर को पता चला, तो उनको मैंने फोन किया और उनको पता चला मैं हूँ करके, तो मैं बोली ठीक है आ जाओ, बाद में चले जाना, कहीं भी हो काम से, मेरे को कहीं जाना था। अब पियर में हर बार तो नहीं जा सकते, कहीं और जाना था मुझे, तो यहाँ पर लाया। दैट मीन्स पंच परमेष्ठी चाहते थे कहीं और सेफ नहीं है, यही जगह सेफ है। तो किसका भी हो, इनका हो या किसका भी हो, वो रूप अलग ही है। और आधी रात को 3 बजे हो या 4 बजे हो, अगर 4 बजे वो भी 4:30 से 8 बजे अगर आप उनको याद करो और आप सोचते मुझे ये करना है, वो जरूर होगा आपके लाइफ में। पर डरते रहना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, वैसे आपको करना होगा तो जरूर होगा आपके लाइफ में। और मैंने किया उसके लिए। आपको कुछ पूछना था, कोई सवाल या कुछ भी? मैं बोली छोटी छोटी बातें आप बोल देते ना तो वो ठीक रहता हाँ, है, वही छोटी क्लास चालू छोटी होने के पहले। बातें। हाँ, मैं कुछ भी कार्य करती हूँ, इच्छा कार्यनम, खाना भी खाती हूँ या देती हूँ, आज का दिन ही मैं बोलती हूँ, आई एम सॉरी, आज का दिन या 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने इच्छा कार्यनम संदीसा भगवान गुरु कृपा से बोल के, एक जना बोली मेरे को बहुत जरूरी है, गरीब है, तो उनको रुपया मैंने दिया। और मेरे को रुपया नहीं था, तब मेरे को ऑटो में जाना था, तो मेरे नहीं था, तो मेरे कोई रिलेटिव था, वो मेरे को रुपया दिए। तो ये पंच, वो अचानक था, वो वहां पर वो एरिया में कोई नहीं है मेरा रिलेटिव, अचानक से मेरे को मिल गया। तो वो पंच परमेष्ठी को मैंने याद किया और मुझे ब्लेसिंग मिला उनका, और कोई ना कोई रूप में मेरे को मिल गए। तो इसके हिसाब से कुछ भी खाना करो। और आज के दिन भी है, मैंने एक गरीब लेडी, वो बच्चे के साथ तरस रही थी, तो मुझे कुछ दो, वो पीस दिया खाने को, आप खा लीजिए करके, वो इतनी खुश हो गई, नहीं नहीं बस है, मेरा पेट भर गया और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो वो पानी पूरी आदमी क्या बोला, नहीं दीदी आपके लिए फ्री है, 4-5 मैं दे रहा हूँ। मेरे को इतना बोल के बोला, इतना क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मेरे को अच्छा लगा आप आए हो, और मैंने उनको दिया, आपने एक गरीब औरत को, मेरे को भी ऐसा लगता है मैं भी करूं उनके लिए कुछ। मैंने पंच परमेष्ठी को याद करके मैंने कुछ भी किया, उनको दिया। और वो छोटे बच्चे, गरीब हो या अमीर, रोड में तरस रही थी, तो उनको मैंने समझाया, ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, जो तरसते है ना वो पता चल जाता है उनको खाना की जरूरत है, तो सबसे बड़ा दौलत है खाना, कहीं भी हो उनको दे देते तो उनका मन भर जाता है, कुछ भी कार्य उसके लिए। आपको कुछ और पूछना है? आपको कोई डाउट या थैंक यू। कुछ? अभी क्लास क्लास अभी ठीक है, चालू करेंगे ना। भेजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। एवरीवन, प्लीज तन्वी जी आप लेने वाले हो ना आज, सो can you only start with the prayer and let's get started. Sure, yes. Yeah. Sit straight, sit tall. एक हल्की सी मुस्कान. Take a deep breath. और स्टार्टिंग प्रेयर से शुरुआत करेंगे. कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है. कार्य हेतु यदि कमर बांध लो, तो सब कुछ हो सकता है. जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है. नर्क लोक से स्वर्ग लोक से, जब चाहो जुड़ सकती है. बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है. साहस करो, उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है.
बीत गया गत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्जवल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्कर्म बिहस्ते, कर्म योग अपनाना है। कर्म योग अपनाना है। Check your active nostril. तिथे रामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि ममदि सन्तु। तिथे रामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि ममदि सन्तु। तिथे रामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि ममदि सन्तु। Bless everyone. तिथे रामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि सवेदि सन्तु। आज्ञा लेंगे। सॉरी, कोई मुझे रिमाइंड कर सकता है कैसे? इच्छा कारिणीं संधि स sorry. भगवन्। इच्छा कारिणं संधि स भगवन्। इच्छा कारिणं संधि स भगवन्। इच्छा कारिणं संधि स भगवन्। अहो तीर्थंकर परमात्मा, पूज्य गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, हम आज का रिवीजन सेशन शुरू करने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि हम आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं नामकरण का वो अच्छे से हम समझ पाए। तो नामकरण आज का हमारा टॉपिक है। अभी तक हमने अघाती कर्म, सॉरी, अभी तक हमने घाती कर्म देखे, मोहनीय, दर्शनीय, ज्ञानावर्णीय कर्म। हाँ, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, चरित्र कर्म और ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, बराबर आ जाएगा। वेदनीय कर्म। अब हम जाने वाले हैं घाती कर्म की ओर और उसमें पहला है नामकर्म। तो नामकर्म क्या होता है? जिसके कारण हमारा शरीर कैसा होगा वो डिटरमाइन जिस कर्म के कारण होता है वो है नामकर्म। जैसे हमारा चेहरा, हमारी स्किन, बाल, ऑर्गन्स, हमारी हड्डियां, डीएनए, आरएनए, हमारा जेनेटिक्स कैसे होंगे, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारा रंग रूप कैसा होगा, फिगर कैसी होगी, जॉइंट्स कैसे होंगे, और सारे हमारे शरीर के ऑर्गन्स कैसे होंगे वो नामकर्म से डिटरमाइन होता है। और इस चीज में हमारे पेरेंट्स ने हमें ऑफ कोर्स सपोर्ट किया है, पर ये आता है एक्चुअली ऑलरेडी हमारे सोल के जो भी पिछले कर्म है उसके द्वारा। अब नामकर्म के दो डिवीजन हैं, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। शुभ नामकर्म का मतलब है जब कोई इंसान की अच्छी आवाज हो, सुर अच्छा हो, वो अच्छे से बात करें, अच्छे दिखें, उनकी आंखें अच्छी हो, मतलब उनकी आईसाइट अच्छी हो, दिमाग अच्छे से चले, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हो, तो उसे कहते हैं शुभ नामकर्म। और अशुभ नामकर्म का मतलब है जब हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, जैसे खराब आईसाइट हो सकती है, वीक हार्ट हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी दूसरी फिजिकल डिसेबिलिटी, वो अशुभ नामकर्म में आती है। अब सीक्रेट यहाँ पे ये है कि ये नामकर्म हम बदल सकते हैं और कभी-कभी सिर्फ कुछ ही घंटों में
ये बदले जा सकते हैं। जैसे अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो तो, या यू नो अगर अगर हम बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल हुए ऑप्शंस, या किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, किडनीज को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो देयर सो मेनी ऑप्शंस जिसमें हम हमारे शरीर के अंगों को, ऑर्गन्स को हम बदल सकते हैं थ्रू मेडिकल प्रोसीजर्स। पर इसके अलावा हम हमारे नामकरण खुद भी चेंज कर सकते हैं, और ये मेथड बहुत सिंपल है। ये हम कैसे कर सकें? हमारे पास मन है, वचन है और काया है। जब ये तीन चीजें, जब हमारा मन, वचन और काया एक अलाइनमेंट में आए, हार्मनी में आए, तो और इनमें जब सुसंवाद हो, तब हम अच्छे नामकरण बांध सकते हैं। Can you please mute? जिनका भी माइक ऑन है, प्लीज चेक एंड म्यूट योरसेल्फ प्लीज। मंजू जी आपका स्पीकर ऑन है, ऑफ कर दीजिए। Thank you. And if everyone can put on their cameras, बहुत अच्छा होगा. I would love to see all of you. हाँ, so continuing. जब हम ये तीन चीजें, मन, वचन और काया, को अलाइन नहीं कर पाते हैं, तो अशुभ नामकरण का निर्माण होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम माइंडफुल रहें, अवेयरनेस में रहें, पूरे शरीर से, मन से और हमारे शब्दों से, तो हम अच्छे नामकरण बांध सकते हैं। अभी कैमरा से भी जुड़ गए तो हम काया से भी जुड़ गए, दिमाग भी हमारा लग गया, तो अभी तीनों साथ में हो गए ये। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जितना हम खुद को प्रेजेंट रखें, उतना हमारा जो ग्रहण करने की शक्ति होती है और प्रेजेंट रहने की शक्ति होती है, वो और बढ़ जाती है। So in fact, I would request all of you for this session especially कि अपने कैमरास ऑन रखें जहां तक हो सके, so we know that you are there and you're present, और आपके अच्छे नामकरण इस रिविजन सेशन में बंद रहे हैं। तो अब ये प्रैक्टिस कैसे करें कि ये जो मन, वचन, काया का जो अलाइनमेंट है, हार्मनी है, वो हम कैसे ला सकते हैं? तो पहले गुरुजी बताते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वो जोर से बोले। जोर से मतलब उसको हम बोलें, एक्चुअल वर्ड्स में बोलें जो भी हम करने जा रहे हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, अभी मैं रिवीजन सेशन लेने जा रही हूँ, मैं अभी बच्चों के साथ खेलने जा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाई कराने वाली हूँ, या मैं अभी खाना पकाने वाली हूँ, मैं काम पे जाने वाली हूँ। जो भी है, जो भी चीज है हम जो करने वाले हैं, जो एक्शन है, क्रिया है, काम है, कोई भी टास्क हो, हम उसे पहले जोर से बोलें। फिर हम अपने माइंड को कैसे एंगेज करेंगे? तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन की। तो विजुअलाइजेशन कैसे करें? Sit straight. So I would ask all of you to sit straight. Inhale. Inhale, sit straight. जितनी आपकी पीठ सीधी होगी, उतना आप present रहोगे, उतना ज़्यादा awareness रहेगा. So sit comfortable, sit tall. Inhale, आंखें बंद and relax. अब देखें कि आप मन में देखेंगे कि आप जो भी इस वक्त कर रहे हैं, जैसे इस क्लास में आज आप प्रेजेंट हैं, आप किस ढंग से प्रेजेंट हैं, आप किस ढंग से सुन रहे हैं, किस ढंग से आप सुन रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं। पूरी हर एक चीज आप डिटेल में देखेंगे।
इस वक्त आपका मन कैसा है? इस वक्त आपके सुनने की शक्ति कैसी है? इस वक्त आपके सोचने की शक्ति कैसी है? और इस वक्त आपके सराउंडिंग्स कैसे हैं? ये सारी चीजें ध्यान से देखें और देखें कि आप बहुत अच्छे से इस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Now take a deep breath again and breathe out and gently open your eyes. So, this is a practice to engage your mind and to become mindful. अब तीसरी चीज इसमें है एक्शन, मन, वचन और काया। तो अकेले इंटेंशन लेना ही काफी नहीं है, बोलना ही काफी नहीं है, वी हैव टू टेक एक्शन। और ये कैसे होगा? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड परफेक्ट वर्क। हम जब ये चीजें करें कि हम जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारा 100% दें। और जब हम विजुअलाइज करते हैं और बोलते हैं, हमारी उतनी ही करने की ताकत बढ़ती है। सो दिस ऑल्सो गिव्स राइज टू शुभ नाम कर्म। और हम देखेंगे कि जब हम कोई भी चीज करने जाएं और हम ये चीज पहले हमने ये नहीं की हो और हम वो काम करने जा रहे हैं, हम वो करेंगे। इट्स नॉट लाइक वी विल नॉट डू, बट मे बी वी विल नॉट बी प्रेजेंट। मे बी वो काम हम जितना अच्छे से कर पा सकते हैं उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, उतना शायद हमारा मन नहीं लग रहा है। बट इफ वी एंगेज mindfully and with our body and with our speech, we can do that work much better. अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे when we do sessions, मैं कभी कभी काम करती हूँ with adults and children, और हम वेलबींग के सेशंस लेते हैं और उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें क्लैप्स पास करने होते हैं। मतलब सब सर्कल में खड़े हैं और एक दूसरे के आंखों में देख के हमें ताली बजानी है एक ही समय पे। सो जस्ट 1 मोमेंट प्लीज। सो ये जब हम एक्टिविटी करते हैं, हम शुरुआत में देखते हैं कि लोगों का कोऑर्डिनेशन कम होता है या वो एक साथ कर नहीं पाते हैं, मिस्टेक्स होती है एक्टिविटी में। और जब यही एक्टिविटी हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं, 1 मिनट बस सोचते हैं कि हाँ, अब हम जब ये करेंगे वी विल बी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड और हमारा पूरा ध्यान इस एक्टिविटी में है। उसके बाद जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, इट कम्स इनटू अ ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज, जिसमें सबका ध्यान इतना अच्छे से आ जाता है, सबकी तालियां एक टाइम पे बजती हैं और सबका एक दूसरे के साथ जो तालमेल है वो बढ़ता है। सो दिस इज, विजुअलाइजेशन का बहुत साइंटिफिक स्टडी ऑलरेडी है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी बहुत विजुअलाइजेशन का यूज होता है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन आवर ओन मेंटल फ्रेमवर्क्स। तो ये है मन, वचन, काया। तो जब अगर हमारे लाइफ में अशुभ नाम कर्म का निर्माण हुआ है तो हम उसे बदल सकते हैं और वो हमारे हाथों में है कि हम वो कैसे बदलें। अब विजुअलाइजेशन हम तो कोई भी चीज के पहले यूज कर सकते हैं। हमने ये भी गुरुजी ने ये भी बताया था हमें कि योगा करते समय अगर हम जो पोस्चर करने वाले हैं, जो आसन करने वाले हैं, वो हम बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज उसकी विजुअलाइज करें करने के पहले। जैसे हम त्रिकोणासन करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखें कि हमारा एक हाथ परफेक्टली हमारे ये बॉडी के साइड से अलाइंड है और दूसरा हाथ नीचे जाके हमारे टोज को छू रहा है। सपोज हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं हो और हमारा हाथ शायद थोड़ा
यहाँ पैर तक ही जाए और पूरा नीचे तक नहीं जाए। अगर ये हम पूरा विजुअलाइजेशन करके देखें तो हम देखेंगे कि हाथ और ज्यादा नीचे पहुंचते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल, और ये हम करें कोई भी, मतलब योगा के बारे में तो गुरुजी ने बताया ही, और हर एक एक्टिविटी जो भी हम करें उसमें पूरे अलाइनमेंट के साथ करें। तो और उसके साथ साथ इच्छा कारिणम संधि स भगवम ये बोल के, ये आज्ञा लेके, ब्लेसिंग्स लेके जब हम करें तो उतना ही उसका पावर बढ़ता है, और कोई भी जो मुश्किल टास्क हो वो आसान हो जाता है। आपका विजुअलाइजेशन बहुत प्रिसाइज, डिटेल, जितना डिटेल में आप देखोगे और जितना सही सीक्वेंस में आप देखोगे उतना ज्यादा वो आपको बेनिफिट करेगा। और हाँ, जैसे मैंने कहा, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हम जो भी करेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। माइंड, बॉडी, स्पीच ऑल इन अलाइनमेंट। एंड यस, that is the topic for today, नाम कर्म। थैंक यू। और अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, प्लीज forgive me and मिच्छामि दुक्कडम। आपने बहुत अच्छी तरह से कहा, एंड हर वर्ड्स में, सेंटेंस में देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। बहुत सुंदर स्माइल है। थैंक यू। यस, आई कैन सी द पावरफुल ऑन योर फेस। देव गुरु धर्म की आज्ञा से ये कहना चाह रही थी। थैंक यू। इट्स also Guruji's blessings कि हम हाँ इतना अच्छा सब सीख रहे हैं, और that, and these things are so practical and so implementable हमारे लाइफ में, and it's beautiful to learn all of this. अगर किसी को कोई सवाल हो, अगर कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हो इस टॉपिक पे, तो अब ले सकते हैं। सॉरी, मैंने तन्वी जी का नहीं सुन पाई हूँ आज। ज्वाइन होके फिर से लेफ्ट करना पड़ा, एक और मीटिंग थी हमारी, तो उस मीटिंग में जाना पड़ा मुझे। अच्छा, नो प्रॉब्लम। सपना जी ना? हाँ जी सपना जी। बट आई विल लिसन इन द रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है ये? ओके ओके, वेरी नाइस। यस, रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके ओके, वेरी सिद्धि जी। सिद्धि जी कहाँ हैं आप? मेरी पार्टनर सिद्धि जी कहाँ है? हेलो हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही है उनकी। ठीक है, इसके रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट्स, कोई समरी, क्विक समरी देना चाहेगा? एनी डाउट्स? मैं बस I would just like to add one thing that I have already told in the previous class. अरहम धुन की अरहम कार्ड के साथ साधना करो, और अपने मतलब शुभ नाम कर्म ऐसे इतने स्ट्रांग बांधो कि जो भी अशुभ नाम कर्म बंदे हैं जानते अजानते में, सबका बस मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना, वो कि लोग बोलते हैं ना कि मेरा क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप कुछ भी ना करें, आप बस एक बार अरहम धुन की कार्ड के साथ साधना करें, जो कि हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेगा, हार्डली 10 to 15 मिनट्स। और आपने इस भव में, पर भव में, जब भी आपने जो कोई भी अशुभ नाम कर्म बांधे हैं, वो सबका क्षय हो जाए। मतलब आज तक मैंने जितना भी गुरुदेव को सुना है, सभी का मेरे को एक ही सार मिला है, एक ही समरी मिला है, जो भी काम करो वो हंसते हंसते करो। दूसरी चीज, ये मन वचन काया का हार्मनी, मन वचन काया के संयोग में जो भी चीज करो उसमें करो। तो मतलब
तो फिर मतलब अपने को देखने की जरूरत ही नहीं कि मेरे कौन से पुण्य कर्म का बंद हो रहा है। एंड एक और चीज बोलते हैं गुरुदेव कि मतलब एक पॉजिटिविटी, एक होप, एक विश्वास कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, नहीं ये मैं करूंगी, मैं कर रही हूँ, आई डू इट। तो मतलब उनके सभी सेशन का सार देखो ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस 3-4 थिंग्स ओनली। आई डू इट नहीं, डू इट। मारा सा वो भी निकाल दिए। आई पहले बोले, फिर बाद में लास्ट में बोले डू इट। मतलब कुछ भी हो, आई यहाँ पे है ही नहीं, नहीं आई नहीं, है ही आई नहीं, डालना पड़ेगा हाँ दीजिए। अच्छा आई नहीं है, आई है ही नहीं, डू इट, जस्ट डू इट। Be गुरुदेव ने honest ये with कभी yourself. मेंशन किया था। कैन को रिमूव किया था ना दीदी। Be honest with हाँ, yourself. कैन को भी कैन को रिमूव किया था, उसके बाद आई को भी रिमूव किया था बाद में। नहीं, कैन को Just do रिमूव it. किया, किसी ने बोला विल, देन वो बोल वो गुरुदेव भी बोले रिमूव विल भी, किया। सो डू इट। तो आई तो रहा, लेकिन आई थिंक उन्होंने जोड़ा नहीं, बट इट इज आई डू इट, अदरवाइज कौन करेगा? अगर मेरे को एक्सरसाइज करनी है तो आई वुडंट से कि आई कैन डू इट और आई विल डू इट, आई विल से आई डू इट। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ऐसा। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो इफ इट इज हमारा सा जो हटा दिए आई का। क्लास में बताया था, हमारा sorry, सा वीडियो में आप सुनिएगा, लास्ट वीडियो में हमारा सर ने बोला आई को हटा दिया, डू इट मतलब अभी करना है। कुछ भी करो, सोचो, मन वचन का ऐसे अभी वो करना है। तो फिर आई डू इट का वही मतलब है सिद्धि जी, नहीं आई डू इट का वही मतलब है। विल हाँ तो आई डोंट नो इफ इट हैज एनी। आई और डू का अलग है। हमारा सर ने आई को हटा Okay. दिया है। आप सुनो वीडियो में, Okay. सबको I सुनाई would दे। like to add something here. So basically आप जो सिद्धि बोल रहे हैं ना, आई को हटाना है, that is for देव गुरु कृपा and अहंकार वाला थिंग। बट ये जो पर्टिकुलर क्लास है, यहाँ पे बोला था आई एम, दैट इज अफर्मेशन, एंड यस आई कैन, ये माइंडसेट दिखाता है। बट ये यस आई कैन को यस आई डू ऐसे बोलना, आई कैन भी नहीं बोलना, यस आई डू, दैट इज द थिंग कि मैं करता हूँ, कर सकता हूँ नहीं, करता हूँ। सो उनका फोकस वो है। तो हमें क्लास में ऐसे ही बोला है, क्योंकि इवन आई हैव नोटेड दैट। राइट दीदी, यही बात है। एंड ओके, अगर सबका नामकरण पे हुआ हो तो आई हैव फ्यू थिंग्स टू ऐड एक्चुअली। Yes, proceed. दिस इज नॉट रिगार्डिंग नामकरण, दिस इज रिगार्डिंग यस्टरडेज अरहम कार्टून साधना। तो मैंने इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन किया। तो एक्चुअली जो गुरुदेव का ओरिजिनल वीडियो है वही हमें फॉलो करना है। सो दिस इज फॉर एवरीवन्स नोटिस की like and white card, that is for knowledge, that is for devotion, and श्रद्धा, that devotion श्रद्धा मतलब होता है कमिटमेंट। सो ये मुझे करना है, दैट कमिटमेंट। एंड देन दैट इज फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि यू शुड बी काम, कंपोज्ड। बट हर कोई इंसान जो इमोशनली काम्ड होगा, कंपोज्ड होगा, नॉट नेसेसरी कि वो कमिटेड होगा, उसमें कमिटमेंट होगी। तो दैट इज वाई र इज फॉर श्रद्धा, डिवोशन, एंड ह इज फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। That means it is for स्थिरता लाना। यस, स्थिरता लाना। Yes. हाँ, तो र Yes, इमोशनल okay. स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, र इज फॉर श्रद्धा एंड डिवोशन, ह इज फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। देन ग्रीन कार्ड, दैट इज फॉर राइट स्पीड, दैट वी ऑलरेडी नो, एंड ब्लू कार्ड इज फॉर लाइक टू ओपन अप, स्केलेबिलिटी। तो दैट इज द थिंग। और यहाँ पे जो पुरुषाकार का या दूसरे मेडिटेशंस में जो अर्थ सिखाते हैं, तो वो हमें मिक्स नहीं करना है कि वापस एक बार बोलो ग्रीन और ब्लू का। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से मतलब बोलती हूँ, कुछ चीजें ऑलरेडी पता भी होगी। अ, य, ह, म और आता है एक नाद, राइट। तो अ इज फॉर नॉलेज विच इज व्हाइट कार्ड, र इज फॉर श्रद्धा, डिवोशन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कमिटमेंट होना कि हाँ ये मुझे करना है, आई एम कमिटेड, ये वाला चीज। देन
हमें बोला गया था कि करेक्शन है, बट दैट इज नॉट द थिंग. ह इज फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी. यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्थिर होना, काम होना, कंपोज्ड होना. जैसे हमारे इमोशंस का हमेशा बैलेंस नहीं होते, कुछ हो जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, क्रोध आ जाता है, ये आ जाता है, या फिर कभी मन भटक जाता है, राइट? सो दैट इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट इज फॉर ह. देन म इज फॉर दैट प्रॉपर राइट स्पीड, सही गति के लिए. एंड देन जो नाद है वाला, सो दैट इज फॉर स्केलेबिलिटी, दैट इज ओपन अप. क्लियर टू एवरीवन? सुनीता जी को कुछ पूछना है. सुनीता जी, सपना जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है. यस. नामकर्म नहीं, एक्चुअली जनरली कर्म थ्योरी के बारे में. हाँ जी, बोलिए. तो जो दो डिस्टिंक्शंस है, घाती और अघाती, मुझे उनका लाइक पूरा मतलब समझ में नहीं आया. मतलब जैसे जैसे इसी सेशन में शुरुआत में गुरुजी ने बताया था कि अघाती कर्म वो होते हैं मतलब जो क्रिएट होते हैं, जो जिनका क्रिएशन होता है. मतलब क्या? और घाती कर्म और अघाती कर्म का एक्चुअल डिस्टिंक्शन क्या है? मतलब मुझे ये समझा है कि घाती कर्म में एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो पर उससे ज्यादा मुझे मतलब एक्चुअल डिस्टिंक्शन समझा नहीं है. मैं बताऊं स्नेहा इसका? जी बोलिए. या स्नेहा जी बोलिए. देवगुरु कृपा से, सॉरी, कैसे बोलते हैं इसको? देवगुरु कृपा से मैं बताती हूँ यस, इसका. देव गुरु की कृपा से. यस. तो घाती कर्म, दैट इज इट अटैक्स योर सोल, पावर ऑफ योर सोल, तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति है. दैट इज लाइक जो इंटरनल पावर्स बोलते हैं ना हम, जो एबिलिटी होती है, जो अंदर से आती है, विल पावर बोलो या फिर करने की कुछ इच्छा बोलो, दैट इज जो सोल की पावर से उसको वो अटैक करता है घाती कर्म. एंड अघाती कर्म, ये जो इमोशनली अटैक, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल दैट स्टफ जो इमोशनली लोगों को होता है, और फिर जो फिजिकली डिसीज में जो कन्वर्ट होता है, राइट? अगर किसी का शुभ नाम कर्म होगा, तो जैसे अब हमारा जो रूप, रंग, बॉडी, वॉट एवर, दैट इज डिसाइडेड बाय कि हमने हमारी सोल में लास्ट जन्म तक क्या क्या कर्मा किए हैं. तो अगर वो कर्मा, दैट इज अगर वो अच्छे नहीं होंगे, मतलब तो फिर वो अघाती कर्म के उसके हिसाब से वो फिजिकल अपीयरेंस आएगा. या फिर वेदनीय कर्म, राइट? अगर किसी को एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या फिर बार बार दुख हो रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो बीमारी होगी, दैट इज द फिजिकल रियलिटी. या कुछ लगना, It's body related. हाँ. सो दैट इज वाई, मतलब ऐसे हमने देखा ना कि पुरुषाकार मेडिटेशन, या फिर कोई भी हमें गुरुदेव बताते हैं कि उन्होंने कोई तो क्लास में एक इंसिडेंट बताया था कि किसी को तो कोई एक वो पेशेंट था आर्थराइटिस का या किसी का, तो उनको रोज इंजेक्शन लेने पड़ते थे. बट गुरुदेव ने उनका कुछ आलोचना प्रतिक्रमण ऐसा कुछ करवाया और उनके इंजेक्शन लेने मतलब बंद हो गए. तो दैट इज व्हाट, ये फिजिकल जो इम्पैक्ट होता है ना बॉडी को बाहर से, दैट इज अघाती. और जो मेंटली जहाँ से एक्चुअल में सोर्स स्टार्ट होता है, माइंडफुलनेस वगैरह वगैरह, लोग क्यों इधर जाते हैं, दैट इज घाती. उस पे जो अटैक करता है, दैट इज घाती कर्म. आई होप दिस क्लैरिफाइज. इन सिंपल वे में, अघाती में क्या होता है ना कि हम क्रिएट करते हैं जो भी, जैसे इसमें नाम कर्म आया, एंड गोत्र आया, आयुष्य आया, ये सब हम क्रिएट करते हैं. और जो घाती कर्म है उसमें हम क्रिएट नहीं करते हैं, हम वो अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जो भी हम क्रिया करते हैं उसके ऊपर उधर अपने आप बन जाता है घाती कर्म में. ओके. एंड अघाती में हमें बांधना पड़ता है. जैसे गुरुदेव हमें कहते हैं कि अच्छे कर्म बांधो, अच्छे कर्म बांधोगे तो सारे कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे. सो दिस इज द सिंपल वे कि अघाती इज वी हैव टू क्रिएट, एंड घाती इज ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स. इसी नाम कर्म के सेशन में गुरुदेव ने यही कहा था. थैंक यू दीदी.
सपना दीदी, तन्वी जी ने हाँ जी, अच्छे बोलिए। से समझाया मुझे, पर मेरे को मन, वचन और काया में, मन में है अपन पहले जो भी काम कर रहे हैं उसको बोलना है कि मैं ये कर रही हूँ, वचन में अपने को विजुअलाइज करना है, काया में थोड़ा क्लियर मेरे को नहीं समझ में आया। मन में विजुअलाइज करना है, वचन से बोलना है, काया से करना है। करना है। काया इज इसके लिए यस, काया इज एक्शन, योर बॉडी एक्टिविटी, जो भी आप बॉडी से एक्शन करते हो वो सारा काया में आता है। वचन जो आप बोलोगे, मन इज विजुअलाइज। ओके, मन इज विजुअलाइज, वचन इज यू से, एंड काया इज आप काम करो जैसे। हाँ, यस, थैंक यू। इसलिए इसके लिए सिंपल टेक्निक गुरुदेव ने बताया है। आप लोगों को एक अरहम कार्ड की साधना, अरहम धुन की साधना विद कार्ड साधना दी है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया है गुरुदेव ने। तो ये बेस्ट वे है कि यहाँ पे आप एक कर सकते हो, यहाँ से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि जब यहाँ पे अगर एक हो गई ना, तो जब भी आप दूसरा कुछ करोगे ना, तो आपको आप अलर्ट हो जाओगे कि उस चीज में हमको इसी तरह से करना है। ओके, एंड एक और टेक्निक में हमने, जैसे गुरुदेव ने हमें सिखाई थी, हमने एक क्लास में गुरुदेव की कृपा से हमने बताई थी ये बात कि जब आप खाना खाते हैं तो उस वक्त मौन रख के खाना खाइए, ना टीवी देखना है, ना फोन देखना है, ना बात करनी है। जस्ट विजुअलाइज कि आज मैं क्या खाने वाला हूँ बिफोर टेकिंग फूड। तो तब आप विजुअलाइज कीजिए आज मुझे क्या क्या खाना है। उतना जब अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं वो पचकान में आ जाता है, और उतना ही खाते हैं तो पूरा पचकान में बिना पचकान लिए कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके अतिरिक्त जो हमने सोचा उसके अलावा जो आया वो खा लिया, वो पचकान में फिर नहीं आता। ओके, वो एक बताया था गुरुदेव ने। तो मन वचन काया से इसीलिए कि खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए, एंड जो आप च्यू कर रहे हो उस च्यूइंग के टाइम पे वो 32 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए। तो वो उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, तो वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं जाके फिर वो माइंड हो जाता है मन वचन काया से। ओके, इसके लिए गुरुदेव ने बोला मन वचन काया से जब आप भोजन करते हो तो शुभ नामकरण का बंद होता है। तो अपने को थाली में सभी जो अपन थाली में लेते हैं तो पूरे एक ही साथ में लेके जो भी खाना एक ही बार लेके खाएंगे तो हाँ, ऐसे भी करो तो और भी अच्छा है। सपोज हम इतना सब एक साथ ले भी ना भी ले, क्योंकि अपने कहीं बैठते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता एक साथ सारा इतना लेके बैठते हैं, तो ऐसा भी रहता है किसी किसी का माइंडसेट। फिर अपने खाने पे अपने को संयम है तो नो प्रॉब्लम, अपने ले सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई के किसी किसी के देखो पचकान भी होते हैं कि एक बार जो भाने में आया है, थाली में आया है, उतना ही खाएंगे। ये वही है, ये सारा वही प्रोसेस है शुभ नामकरण का। ओके।